प्रिय मित्र, प्रभु आप में से हर एक को बहुत आशीष दे। आपने वक्त निकाला ताकि इन पाठों को सीखे कैसे आप और मैं हम प्रभु यीशु मसीह के शिष्य बन सकते हैं। माँ बाप होने के इस रोल में, शिष्यता के रोल में, ये चौथा पाठ है। किस तरह बच्चों को उस प्रौढ़ हालत, उस मैच्योरिटी में, उस अडल्टहुड में, उस प्रौढ़ता में हम लेकर के आए, कैसे उन्हें वो परिपूर्ण पर्सनैलिटी, परिपूर्ण अडल्टहुड तक लेकर के आए, ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी है। बाइबल कहती है एक लड़के को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिसमें उसे चलना चाहिए, और वह बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। तो जैसे हमने देखा पहले अध्यायों में किस तरीके के अलग अलग तरीके हैं बच्चों को बड़ा करने के। कुछ बातें हमने देखी जो उत्तम हैं, और साथ में कुछ बातें देखी जो हानिकारक है। पर बाइबल क्या बताती है? जिस रास्ते में बच्चे को चलना चाहिए, उस रास्ते में उसे हमें बढ़ाना चाहिए, क्योंकि बुढ़ापे में वो उससे कभी नहीं हटेगा। तो आपके जीवन में जो मूल्य है, जो चीज़ें आप मूल्यवान समझते, कीमती समझते हैं, आप उन चीज़ों में उनको बढ़ाएं, उनमें आप उनको प्रेरणा दे, आत्मविश्वास उनका बढ़ाए, ईमानदारी उनकी बढ़ाए, दूसरों के साथ जो उनका व्यवहार है उसमें आदर देना, ईश्वर से प्रेम करना। ये सारी बातें जब हम उन्हें सिखाते हैं, सबसे पहले हमारे लिए ज़रूरी है कि उन्हें हम स्वीकार करें, बच्चों से हम प्रेम करें, और फिर उसके बाद उन्हें सिखाएं भी। दोनों चीज़ों की ज़रूरत बहुत है। तो इस चित्र में हम देखते हैं कि एक बच्चा जो है वो जब छोटा होता है तो ये सब गुण उसके अंदर बहुत कम होते हैं। हम चाहते हैं कि एक दिन ये सारे गुण उसमें हो। हम चाहते हैं कि वो एक परिपक्व व्यक्ति बने। हम चाहते उसके जीवन में प्रेरणा हो, उसके जीवन में इंटेग्रिटी हो या सत्यनिष्ठा हो, उसके जीवन में प्रेम हो, उसके जीवन में आदर हो, इत्यादि। तो ये सारे चीज़ उसके जीवन में जो आएंगे, धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे और ये गुण उसके अंदर आएंगे। तो एक बच्चे को इन बातों में बढ़ा करना आपके और मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम चाहते हैं कि उनके जीवन में वो प्रेरणादायक बने, उनके जीवन में एक लगाव हो, एक मगनता हो, जिस काम को करते हैं पूरे दिल से करने वाले बने, तो प्रिय मित्र, हमको उसको घर से शुरू करना पड़ेगा। घर से उनको छोटे छोटे कार्य दे करके, छोटी छोटी जिम्मेदारियां दे करके, वहाँ से आपको जिम्मेदारी लेना उनको सिखाना पड़ेगा। क्योंकि जैसे वो बड़े होंगे तब ये बातें उनके जीवन में और भी आएगी। तो वचन कहता है समुपदेशक 9:10 में, जो काम तुझे मिले तू उसे अपने पूरे शक्ति भर करना। तो अगर छोटे में हमने ये नहीं सिखाया कि किस तरीके से जब छोटा काम दिया जाता है पूरे मन से उसको करना है, तो क्या हम समझते जब वो बड़े हो जाएंगे तो अचानक जो काम दिया गया वो पूरे मन से करेंगे? हरगिज़ नहीं। अगर हम चाहते कि उनके जीवन में ये कार्य हो, तो हमको उनको प्रोत्साहित करना है, उनको एनकरेज करना है, उनको बताना है किस तरीके से हो सकता है जब पहली बार वो कोई कोशिश करे और सफल ना हो, हमको उनकी आलोचना या निंदा नहीं करना है। उनको ये नहीं करना तू नालायक है, तू नहीं कर सकता। प्रियो, वो बच्चा है, आपको उसको सिखाना है, उदाहरण के रीति सिखाना है, बताना है इसको इस तरीके से करो।
इसको ऐसे करो, और हमको ये सिखाने से बाज नहीं आना है, थक नहीं जाना है। बाइबल कहती है पहला थेसलोनियों को 5:11, इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे के उन्नति के कारण बनो। तो प्रिय मित्र, हमको एक दूसरे को एनकरेज करना है, खासकर अपने बच्चों को एनकरेज, उनकी उत्तेजना बढ़ाना है, उनके उन्नति का कारण बनना है। कई बार हम सिर्फ क्रिटिसाइज ही करते हैं, नुक्ताचीनी ही करते, आलोचना ही करते हैं, कहते बस तू नालायक है, तुझसे कभी नहीं होगा, तू कर ही नहीं सकता, गलतियां ढूंढते हैं। हमको ये नहीं करना है, इससे फायदा नहीं होगा। आलोचना नहीं करना है, हमें निंदा नहीं करना है, परंतु प्रोत्साहन करना है। तो आलोचना करने से वो घटेगा बढ़ेगा नहीं, परंतु उत्तेजना देने से, एनकरेजमेंट से वो बढ़ेगा। परमेश्वर भी तो कितना हमें एनकरेज करता है, हमें प्रोत्साहित करता है। बाइबल बताती है नीति वचन 15:1 में, कोमल उत्तर से गुस्सा ठंडा हो जाता है, परंतु कटुक वचन से क्रोध भड़क उठता है। प्रिय मित्र, जब हम कटु वचन बोलते हैं अपने बच्चों को, उससे उनका क्रोध बढ़ता है और वो अपने चरित्र में बढ़ते नहीं, घटते हैं। अगर हम चाहते कि उनके जीवन में खराई, इंटेग्रिटी, सत्यनिष्ठा बढ़े, तो हमारे लिए जरूरी है कि हम उनको उस दिशा में एनकरेज करें, उस दिशा में उनको, जब वो ठीक करते हैं, जब अच्छा करते हैं, तो हम उनको प्रोत्साहित करें, कहे बहुत अच्छा, तुमने ये किया, बहुत अच्छा। जब वो उसको ठीक नहीं करते हैं, नुक्ताचीनी ना करें, ये ना कहे तुम नालायक हो, पर उन्हें आप कहें इसको इस तरीके से करते हैं। अपने जीवन के नमूने से, अपने जीवन के उदाहरण से, आपने कैसे सीखा उसको बताते हुए जब आप ऐसा करेंगे, उससे आप उनको बढ़ाएंगे। भजन संहिता 119, 1 और 5, बाइबल ये कहती, क्या ही धन्य है वे जो चाल के खरे अर्थात ईमानदार है और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। फिर वचन कहता, भला होता कि मैं तेरे विधियों को मानने के लिए मेरा चाल चलन दृढ़ हो जाए। तो प्रिय मित्र, परमेश्वर हमें परिपक्व बच्चों को बढ़ाने के लिए हमें सिखाता है कि किस तरीके से उन्हें करना है, उन्हें सिखाना है। पहला यूहन्ना 1:7, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखेंगे, और उसके पुत्र यीशु के लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। तो प्रिय मित्र, जैसे हम अपने गलतियों को मानते हैं और प्रभु हमें माफ करता है और अपनी ज्योति में लेकर आता, उसी तरीके से हमें भी अपने बच्चों के साथ करना है। उन्हें हमें नेकी सिखाना है, उन्हें हमें सत्यता सिखाना है। तो जैसे हम उनको सत्यता सिखाते हैं, उनके साथ हमें भी नेकी के साथ, ऑनेस्टी के साथ पेश आना है। हमें पाखंड उनके साथ नहीं रखना है, क्योंकि अगर हम सिर्फ दिखावटी चीज़ें करेंगे और उनको हम ढोंग रचेंगे और झूठ बोलेंगे, अगर उसने कुछ गलत किया है हम कहेंगे नहीं नहीं ये सही है, मित्र ये उत्तेजना नहीं है, ये पाखंड है। पाखंड हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। अगर बच्चे ने गलत किया है हमें उसे कहना चाहिए, बेटे तूने ये गलत किया, प्रेम से कहना चाहिए, क्योंकि प्रभु भी प्रेम में हमें करेक्ट करता है, प्रेम में हमें सिखाता है। बाइबल बताती है मत्ती 22:37 और 39 में, तू अपने परमेश्वर प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण, अपने सारे बुद्धि से प्रेम रख, और फिर तू अपने पड़ोसी से भी अपने समान प्रेम रख। जैसे हम अपने से प्रेम रखते वैसे हम दूसरे से भी प्रेम रखें। यहां बाइबल हमें यह सिखाती है। प्रेम में हमें उनको स्वीकार करना है,
प्रेम हमको उन्हें सिखाना है। जब हम ये करते हैं, हम उनको स्वीकारते हैं, हम उनका तिरस्कार नहीं करते हैं। प्रिय भाई, प्रिय बहन, प्रभु जैसे आपको और मुझे स्वीकारता है, वैसे हमको भी अपने बच्चों को स्वीकारना है। उनको कभी भी अस्वीकार, उनका तिरस्कार नहीं करना है। जैसे हमने बाइबल में पढ़ा कोलोसियों 3:21 में, तुम अपने बच्चों को तंग ना करो जिससे उनका साहस टूटे। अपने बच्चों को हम तोड़ने वाले ना बने, उनको जोड़ने वाले बने। उनके जीवन में हम आदर करना उन्हें सिखाएंगे जब हम उन्हें उनकी ताड़ना करेंगे। कई बार माँ बाप अपने बच्चों का अनुशासन करने से वो बाज आते हैं, उनको ताड़ना देने से वो रुक जाते हैं। ये नहीं कि हमें दिन रात बच्चे की सिर्फ ताड़ना ही ताड़ना करनी चाहिए, ये बाकी सब चीज़ें भी होना जरूरी है, पर हमें ताड़ना देने की भी ज़रूरत है। हो सकता कभी आपको उनको सबक सिखाने के लिए उनको मारने की भी ज़रूरत पड़े, पर यह नहीं कि उनको तोड़ने के लिए, उनकी हानि पहुंचाने के लिए आप ये कर रहे हैं, पर प्रेम में आप उनको सिखाने के लिए ये कर रहे हैं। तो अनुशासन करना भी बहुत बहुत ज़रूरी है, परंतु हमको ये अनुशासन ना बहुत ज़्यादा करना चाहिए और ना बहुत कम करना चाहिए। तो एक है अति अधिक अनुशासन और एक है बहुत ही कम, या जो ज़रूरत है उससे कम। जैसे हमने पढ़ा था कि एली ने किया, एली ने अपने बच्चों को कहा, बच्चों तुम ये क्यों करते हो, ठीक नहीं, तुमको ये करना चाहिए, जबकि उनके उम्र के अनुसार उनको उसने डांटना चाहिए था, उनको उन्हें सजा देनी चाहिए थी, पर उसने वैसे नहीं किया। तो प्रिय मित्र, उम्र के अनुसार आपको सजा देनी चाहिए। एक छोटे बच्चे से आपको वैसे ही पेश आना चाहिए जैसे एक छोटे बच्चे से पेश आते हो, एक बड़े बच्चे से वैसे पेश आना जैसे एक बड़े से। तो प्रियो, हमारे जीवन में हमारा ये काम है कि एक बच्चे को परिपक्वता तक हमें पहुंचाना है। जैसे परमेश्वर भी हमें बढ़ाता है, हमें उनको एनकरेज करना है, प्रोत्साहन करना है। जब ये करते तब वो अपने जीवन में प्रेरणा पाते हैं। उनकी नुक्ताचीनी नहीं करना, क्योंकि जब आलोचना नहीं करना, क्योंकि जब ऐसा करते हो उनके जीवन में वो प्रेरणा नहीं पाते। सत्यनिष्ठा उनके जीवन में बढ़ेगी जब हम उन्हें ईमानदारी सिखाएंगे अपने ईमानदारी के द्वारा, और उनके जीवन में पाखंड या दिखावटी को हम कम करेंगे, क्योंकि अपने जीवन में हम पाखंड को नहीं रखते हैं। प्रेम में हम उनको बढ़ाएंगे जब हम उनको प्रेम और स्वीकार करेंगे। उनके जीवन में अगर हम उन्हें उनका तिरस्कार करेंगे तो प्रेम में वो कभी बढ़ नहीं पाएंगे। हम उन्हें आदर करना सिखाएंगे जब हम उनकी ताड़ना करेंगे या उनके जीवन में अनुशासन लाएंगे। अगर अनुशासन की कमी हो या अति अनुशासन करते हैं तब भी उनके जीवन में आदर कम होगा। तो बच्चे को जो प्रौढ़ हालत तक हमें पहुंचाने की ज़रूरत है, इसमें वो बढ़ता चला जाएगा जब ये फायदे की चीज़ें अर्थात प्रोत्साहन, ईमानदारी, स्वीकृति, अनुशासन आप उनके जीवन में लाते हैं, और नुक्ताचीनी, पाखंडता, अस्वीकार करना और कम या ज़्यादा अनुशासन करना, ये आप अपने जीवन से हटाते हो। तो माँ बाप होने के नाते कई चीज़ें हैं, मुश्किल है और कठिन है ये रास्ता, परंतु इसमें परमेश्वर हमें ताकत देता है। ये ना सोचे कि बस जैसे अपने आप ही कुछ बढ़ जाता है वैसे बच्चे भी बड़े हो जाएंगे। प्रियो, जंगली पेड़, ऊंट कटारे, घास फूस अपने आप उग जाते हैं ना, पर क्या आपने कभी देखा एक सुंदर बगीचा, फूलों से लदा हुआ बगीचा अपने आप उग गया? अगर मैं कहूं ये बगीचा सुंदर बगीचा है, मैं कहूंगा ये तो बस अपने आप ही उग गया। आप कहेंगे नहीं नहीं नहीं, जरूर इसको किसी ने लगाया है। उसी तरह स्वाभाविक रीति से
मनुष्य का झुकाव नकारात्मक चीज़ों की तरफ है। और हम भी माँ बाप होने के नाते हमारे जीवन में भी कई ऐसे नकारात्मक गुण हैं जो नहीं होने चाहिए। आज इन 4 पाठों के द्वारा अपने कई चीज़ें हो सकता एक खामोशी से सीखी हो कि हाँ, मेरे जीवन में शायद इस चीज़ को मैंने ठीक करना है। तो गौर करें इस चीज़ को। अगर आप सोचते हैं माँ बाप होने के द्वारा आप एक सुंदर बगीचे रूप अपने बच्चे को बड़ा करना चाहते, जिनके जीवन में सुंदरता, सौंदर्य हो, जिनमें सफाई हो, खूबी हो, तो प्रिय, आपको इसके लिए सीखना होगा, कोशिश करनी होगी, डिसीजन लेना होगा। और जब आप ऐसे करेंगे तो आप जो परमेश्वर की इच्छा है कि आप माँ बाप होने के इस एरिया में भी प्रभु यीशु के, परमेश्वर के चेले बने और अपने बच्चों को वो परिपूर्णता, वो परिपक्वता, वो मैच्योरिटी जिसमें मसीह का प्रेम और मसीह के से गुण उसमें पाए जाए, उसमें आप बड़ा कर सकते हैं। तो आइए हम प्रार्थना करें और प्रभु से मांगे कि प्रभु हमारा मार्गदर्शन करे। प्रेमी पिता परमेश्वर, इस पाठ को जब हमने सीखा कि किस प्रकार तू चाहता हम आदर्श माता पिता बने, कई चीज़ें हमने सीखी और हो सकता है तूने ऐसी कई बात हमारे सामने लाई जिसमें हमारे जीवन में तू एक सुधार लाना चाहता ताकि हम आदर्श माँ बाप बने। हो सकता है कुछ बातों में हम अब तक गलत रहे हैं, पर प्रभु आज तेरे वचन को सुनकर, तेरे आज्ञाओं को सुनकर हम अपने ध्यान को तेरे वचन की तरफ लगाते हैं ताकि हम आदर्श माँ बाप बने। प्रभु तू हर एक की सहायता मदद कर और अपने चेले होने में तू उनको ताकत दे, उनको हिम्मत दे और बता कि वो आदर्श माँ बाप बन सकते हैं। प्रेमी पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को हम यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।